हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे। आज हम आपको यूजीसी नेट 2020 का प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र का आईसीटी प्रश्न कराएंगे। 2020 में आईसीटी के 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। उन क्वेश्चनों को हम पूरी व्याख्या के साथ आपको कराएंगे ताकि 2023 में आने वाले प्रश्न पत्र में आपको कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, ये देखो हमारा 2020 जून का प्रश्न पत्र है। इसमें कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे। रैम RAM निम्नलिखित में से किस में होती है। मदरबोर्ड में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में से रैम, देखो ये रैम, पहले रैम की व्याख्या कर लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर फिर चलते हैं। मदरबोर्ड पर रैम लगाने का स्थान स्लॉट बना रहता है जिसमें हम अपनी आवश्यकता अनुसार रैम लगा सकते हैं। यह एक कार्यकारी मेमोरी है, यानी यह तभी काम करता है जब हम कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं। कंप्यूटर बंद रहने पर इसमें संग्रहित सभी सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं। रोम में तो सभी सूचनाएं हमें बाद में मिल जाएंगी, लेकिन रैम में आपको नहीं मिलेंगी। यहाँ सूचनाओं को अस्थायी तौर रखा जाता है। सामान्यतः किसी भी मदरबोर्ड में रैम लगाने के लिए कम से कम 2 स्लॉट उपलब्ध होते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। एक तो डायनेमिक रैम DRAM, डी से डी रैम बोलते हैं इसको। डायनेमिक रैम का अर्थ है गतिशील। इस रैम पर यदि 10 आंकड़े संचित कर दिए जाएं, फिर उनमें से बीच के 2 आंकड़े मिटा दिए जाएं, उसके बाद वाले बचे सभी आंकड़े बीच के रिक्त स्थानों पर स्वतः चले जाते हैं। बीच रिक्त स्थान का उपयोग हो जाता है। ठीक है। स्टैटिक रैम यानी कि SRAM। स्टैटिक रैम क्या होता है। SRAM, एक DRAM, एक SRAM। स्टैटिक रैम में संचित किए गए आंकड़े स्थित रहते हैं। रैम में बीच के 2 आंकड़े मिटा दिए जाने पर इस खाली स्थान पर आगे वाले आंकड़े खिसक कर नहीं आएंगे। फलस्वरूप यह स्थान तब तक प्रयोग नहीं किया जा सकता जब तक पूरी मेमोरी को वाश करके नए सिरे से काम शुरू न किया जाए। ठीक है, समझ में। अगला प्रश्न देखो हमारे क्या है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। सही कथन बताने हैं। कौन कौन से है। C और E। C क्या है हमारा, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन भारत सरकार की एक पहल है। कौन सी। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। और ई क्या है हमारा, परम शिवाय एक सुपर कंप्यूटर है। बाकी ये मॉक ऑफलाइन पाठ्यक्रम है नहीं, ये एक पोर्टल है। ठीक है। NKN न्यू नॉलेज नेटवर्क का संक्षिप्त रूप था, ये भी गलत है। उसके बाद DSCPU का क्लॉक रेट गीगाबाइट में मापा जाता है, ये भी गलत है। ठीक है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM अपने विभिन्न चरणों के माध्यम से देश में उच्च शक्ति कंप्यूटिंग को तेजी से बढ़ावा दे रहा है ताकि तेल उत्खनन, बाढ़ के अनुमान, जीनोमिक्स, दवा अनुसंधान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, MSE और स्टार्टअप की कंप्यूटिंग संबंधी बढ़ती मांगों को पूरा किया जा सके। NMS के पहले चरण के लिए नियोजित बुनियादी ढांचे की स्थापना पहले से ही हो चुकी है। दूसरे चरण काफी कम हो चुका है। देश में सुपर कंप्यूटर का नेटवर्क जल्दी ही 16 पेटाफ्लॉप PF तक पहुंच जाएगा। तीसरे चरण की शुरुआत जनवरी 2021 में होगी, जिसमें कंप्यूटिंग गति लगभग 45 पेटाफ्लॉप तक पहुंच जाएगी। NSM को इलेक्ट्रॉनिक्स MIT मंत्रालय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है। इसमें प्रगत संगणना विकास केंद्र CDEC पुणे में, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। स्वदेशी तौर पर असेंबल किए गए पहले सुपर कंप्यूटर परम शिवाय को IIT BAHU में स्थापित किया गया था। इसमें परम शक्ति को IIT खड़गपुर में और परम ब्रह्म को IISER पुणे में स्थापित किया गया था। ठीक है, इनको ध्यान से पढ़ लेना कि कौन सा कंप्यूटिंग सिस्टम कहाँ हुआ, बेंगलोर में, खड़गपुर में, यही प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या था हमारा। नेक्स्ट प्रश्न था हमारा, ये देखो, ये रहा,
कैश मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी से तेज होती है। कथन ये दिया गया कारण है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी कैश मेमोरी की तुलना में प्रोसेसर के कहीं अधिक निकट होती है। क्या इसमें कथन दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। देखो, कैश मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी से तेज होती है तो बात सही है, क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी कैश मेमोरी की तुलना में प्रोसेसर के अधिक निकट कार्य करती है। कोई ये बात मिलती है नहीं, इसलिए दोनों कथन, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये कैश मेमोरी की तुलना में प्रोसेसर से अधिक निकट नहीं होती, इसलिए गलत है। पहला कथन सही है, दूसरा कथन क्या हमारा गलत है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कैश मेमोरी क्या होती है? एक विशेष प्रकार की तीव्र गति की मेमोरी है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति को बढ़ा देती है। सीपीयू की गति अधिक होती है, लेकिन रैम की गति कम होने के कारण सीपीयू और रैम के मध्य डेटा स्थानांतरण की गति कम हो जाती है। कैश मेमोरी की गति अधिक होती है, यह सीपीयू को अधिक तेज गति से डाटा उपलब्ध कराती है। इस प्रकार सीपीयू से प्रोसेस के डाटा को तीव्र गति से ग्रहण भी कर लेती है, यानी कि एक्सेस भी कर लेती है। इससे पूरे कंप्यूटर का एक्सेस टाइम कम हो जाता है, अर्थात कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। कैश मेमोरी आकार में बहुत छोटी, लेकिन कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी से बहुत ज़्यादा तेज होती है। आकार में छोटी है, लेकिन मुख्य मेमोरी से बहुत तेज होती है। इसे सीपीयू की मेमोरी भी कहा जाता है। जिन प्रोग्रामों और निर्देशों को बार बार इस्तेमाल किया जाता है, उनको कैश मेमोरी अपने अंदर सुरक्षित कर लेती है। प्रोसेसर कोई भी डाटा प्रोसेस करने से पहले कैश मेमोरी को चेक करता है। अगर वह फाइल उसे वहां नहीं मिलती है तो उसके बाद वह रैम यानी प्राइमरी मेमोरी को चेक करता है। कई बार क्या देखते हैं हम, यूट्यूब है, जैसे कि यूट्यूब पे बार बार एक ही बोलेंगे, जैसे कि हमें बोल दिया रामायण चौपाई 4-5 दिन लगातार अगर हम यही बोलेंगे तो जो ये मेमोरी होती है, ये शॉर्टकट मेमोरी जरूर है, लेकिन हमें ढूंढने से पहले इसको ये पता चल जाता है कि ये क्या ढूंढने वाले हैं। जैसे आरी लिखेंगे तो रामायण चौपाई लिखा आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या देखो, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, क्रोम भी वेब ब्राउजर है, सफारी भी वेब ब्राउजर, फेसबुक वेब ब्राउजर नहीं है। यह इंटरनेट पर स्थित एक निःशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग सेवा है, जिसके माध्यम से इसके सदस्य अपने मित्रों, परिवार, परिचितों के साथ संपर्क रख सकते हैं। यह फेसबुक इंक नामक निजी कंपनी द्वारा संचालित है। इसके प्रयोक्ता नगर, विद्यालय, कार्यस्थल या क्षेत्र के अनुसार गठित किए गए नेटवर्कों में शामिल और आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर यूआरएल क्या, जो यूआरएल नंबर क्या होता है? कोई भी हमारे पास फाइल आती है, उसके ऊपर यूआरएल नंबर लिखा होता है। कोई भी कॉन्टैक्ट होता है, कोई भी ईमेल होती है, उसके ऊपर हमारा यूआरएल नंबर लिखा होता है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? क्या है इसकी? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। साइबर एड्रेस यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जो किसी भी वेबसाइट के पेज को रिप्रेजेंट करता है। यूआरएल इंटरनेट से किसी भी फाइल या वेबसाइट का एड्रेस होता है। यूआरएल की शुरुआत टिम बर्नर्ली ने 1994 में की थी। कब की थी? टिम बर्नर्ली यूआरएल की किसने की थी? टिम बर्नर्ली ने की थी। यानी कि वानर से संबंधित बर्नर्ली 1994 ईस्वी में की थी। यह सिर्फ वेब ब्राउजर जैसे क्रोम, यूसी ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोर के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। यूआरएल 3 भागों से मिलकर बनता है, जो किस प्रकार है? प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, होस्ट के डोमेन नाम, पाथ या फाइल। समझ में आ गया? अब देखो आगे क्या है। 2004 जो फेसबुक के बारे में दी गई है कुछ बातें। 2004 के हार्वर्ड के एक छात्र ने मार्क जुकेरबर्ग ने की थी। इसका आरंभ किसने किया था? फेसबुक का आरंभ किसने किया था? मार्क जुकेरबर्ग ने किया था। कब किया था? 2004 में किया था। कहाँ का छात्र था वो? हार्वर्ड का छात्र था। 2004 में मार्क जुकेरबर्ग ने फेसबुक की खोज की थी। इसका नाम
इसका नाम द फेसबुक था। कॉलेज नेटवर्किंग जाल स्थल के रूप में प्रारंभ में शीघ्र यह कॉलेज परिसर में लोकप्रिय होती चली गई। कुछ महीनों में नेटवर्क पूरे यूरोप में पहचाना जाने लगा। अगस्त 2005 में इसका नाम फेसबुक पड़ गया। ठीक है, पहले क्या था? जाल स्थल, नेटवर्किंग जाल स्थल। इस प्रकार से आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिए और बेल आइकन को प्रेस करते रहिएगा। इसी तरह से हम आपको 10 ईयर प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र ICT के ऐसे ही देते रहेंगे जैसे हमने आपको DI के दिए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।